आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा बाई किशन सर में। आज हम 9th क्लास के एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने आए हैं, जो प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताएं। इससे पहले एक बात हम बता देते हैं कि वैसे स्टूडेंट जिसका एग्ज़ाम 2023 में मैट्रिक यानी 14 फरवरी से शुरू होने जा रही है, ठीक है, उस स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स हम 3 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो रामबाण वीडियो रहेगा, उससे वो क्लास रामबाण के तरीका से, और आपको उसी से जो क्लास आप कीजिएगा ना, उस क्लास ही से आपका सारा सवाल आपके एग्जाम में रहेगा। ये मेरा हर साल की बात, इस साल भी दावा रहेगा, 100% गारंटी रहेगा कि आपका ये जो हम सवाल बताएंगे ना, वही सवाल आपके एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और इसी प्रकार साथ देते रहिए और शेयर कीजिए, ताकि देखिए अभी हम 1 साल से वीडियो बना रहे हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है, और अब चैनल ग्रोसित कर रही है। अब आप लोग कोशिश कीजिए जल्द से जल्द इस चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिए, ठीक है। आपको फ्री में नोट, गैस, ये सारा चीज़ PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में व्हाट्सएप लिंक डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा अपना, ठीक है। आपको कोई फी नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। इंटर के स्टूडेंट है, उसका भी डेमो क्लास, उसका भी क्लास क्रैश कोर्स से स्टार्ट होने जा रही है 3 दिसंबर से, और 10th का भी 3 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और जो न्यू स्टूडेंट है, यानी जिसका एग्जाम 2024 में होगा, उसका भी 3 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिटली है और बहुत ही ये मज़ेदार वीडियो है ये, क्योंकि इसमें आपको हम ये पूरा नोटिफिकेशन दे दिए हैं। 9th क्लास के में एक वीडियो लेकर आया है, ये आप लोग को हम बताए थे, उसके बावजूद हम लेकर आए हैं, से देख लीजिए, और ये नोटिस भी आप सुन लीजिए। से ये नोटिस में क्या आपको फ़ायदा, आप लोग जाने कि एग्ज़ाम में जो सवाल बिहार बोर्ड पूछती है या पूछने की संभावना रखती है, हम आपको फ्री में नहीं आपके सामने लाते हैं। PDF प्रोवाइड भी है, आप PDF भी ले सकते हैं, गैस लेना है गैस भी ले सकते हैं बिना 1 रुपया खर्चा किए, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं यूट्यूब पर बहुत से चैनल का वीडियो आती है जिसमें दिया जाता है से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन वहाँ पर डाउनलोड करने जाते हैं तो पैसा मांगती है, फोन पे या गूगल पे जो भी हो, नेट बैंकिंग आपसे रुपया मांगती है। लेकिन मेरे चैनल पर ऐसा नहीं है। तो ठीक है, हम चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जल्दी मिले, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए यहाँ पर टॉपिक है से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कहा जाए तो याद रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। याद रखिएगा प्रथम जो विश्व युद्ध है, ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। कैसे, आप देखिएगा से कैसे स्टार्ट हुआ, कौन सा देश हारी, ये। और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं प्रथम फर्स्ट वार के बारे में। देखिए पहला बात यह है, ये युद्ध किस महादेश में हुआ, तो याद रखिएगा यूरोप होती है, यूरोप महादेश में हुआ, ठीक है, यूरोप में। और देखिए वहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो यूरोप था ना, वो 2 गुटों में बट गया था। कितना गुटों में? 2 गुटों में। एक गुट था मित्र राष्ट्र का और दूसरा गुट था, ठीक है, दूसरा गुट जो केंद्रीय शासन का था, ठीक है, केंद्रीय राष्ट्र का एक और गुट राष्ट्र का। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, क्या था, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, ये। और केंद्रीय राष्ट्र की बात किया जाए तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, ये सब देश। अब देखिए आपको सबसे हम तत्कालीन कारण लेकर चलते हैं, ठीक है, कारण तो बहुत है, लेकिन एक कारण ले चलते हैं जो आपको सीधे इफेक्ट करेगा से हाँ सच में प्रथम वार हुआ था, रीजन यही था। देखिए चलिए बात है से, ये बात है 27 जून 28 जून है, 28 जून 1914
ठीक है। 28 जून 1994 से पहले की बात है कि सर्बिया था ना, सर्बिया के आतंकवादियों ने, ठीक है, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था उसके घर में जाकर, ठीक है, उसको हत्या कर दिया था, उसको और उसकी पत्नी को भी, ठीक है, हत्या कर दिया था। अब देखिए ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया ने कहा से, देखिए ऑस्ट्रिया ने उसको 48 घंटा का टाइम दिया, ठीक है, किसको दिया? सर्बिया को। किसको दिया? सर्बिया को। सर्बिया को 48 घंटा का टाइम दिया, ठीक है, 48 घंटा का टाइम दिया से देखिए 48 आवर का टाइम दिया। इसमें कहा गया देखिए आप 48 घंटा के अंदर उस आतंकवाद है जो भी हो दमन कीजिए। लेकिन सर्बिया ने क्या कहा पता है? सर्बिया ने क्या कहा? वो कुछ नहीं, वो ठुकरा दिया। आप बताइए, एक ग्रुप तो बन चुकी है, ये तत्कालीन कारण में सबसे नंबर 1 का नहीं आती, ऐसे पहले भी कारण था से जर्मनी, ठीक है, यहाँ पर है जर्मनी, जो जर्मनी और या ये जो देश था ऑस्ट्रिया, इन दोनों के बीच जो जर्मनी और इंग्लैंड, सॉरी जर्मनी इंग्लैंड के बीच पहले से ही नोकाझोंकी ये हो रहा था, ठीक है। तो बात वो उतना ही पर था, लेकिन ये फिक्स कर दिया से प्रथम वार होकर ही रहेगा, फर्स्ट वार होगा ही वर्ल्ड में, फिक्स था फिक्स। अब देखिए सर्बिया को बोला, लेकिन सर्बिया के राजा ठुकरा दिया, इस बात को ठुकरा दिया। और तब जाकर ऑस्ट्रिया ने, ठीक है, तब जाकर ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 ईस्वी को युद्ध का ऐलान कर दिया, ठीक है, हम लड़ेंगे युद्ध। अब बताइए, आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, टॉपिक यहाँ, टर्निंग पॉइंट यहाँ से निकलती है। 28 जुलाई 1914 को इसने क्या किया? ऐलान कर दिया, किसके खिलाफ? सर्बिया के खिलाफ। अब बताइए, अब देखिए इसका सपोर्टर कौन है? इसका सपोर्टर इंग्लैंड है, ठीक है, इसका सपोर्टर कौन है सर्बिया का? इंग्लैंड है, फ्रांस है, ठीक है, एफ है, प्लस में रूस है, रूसिया आर है, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये है, याद रखिएगा, शॉर्टकट में लिख दीजिए। इसका सपोर्टर कौन है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का सपोर्टर हो गया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया के जो ऑस्ट्रिया को हंगरी भी नहीं, हंगरी है, हंगरी भी याद रखिएगा। तो इसका सपोर्टर कौन है? जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है, प्लस में इटली है, इटालिया, ठीक है, इटली है, याद रखिएगा, ये जर्मनी और इटली इसका क्या है? सपोर्टर है, ठीक है। अब देखिए ये जो सर्बिया का सपोर्टर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया का सपोर्टर जर्मनी, इटली, ये है। अब बात आती है से कैसे हुआ, देख लीजिए। इसने ऐलान किया 28 जुलाई 1914 को युद्ध का ऐलान कर दिए। अब देखिए एक बारी ये आती है कि एक टर्निंग पॉइंट ये है कि फ्रांस जो है, फ्रांस हमेशा जर्मनी को नीचा दिखाता था, ठीक है, फ्रांस हमेशा जर्मनी को नीचा दिखाता, क्योंकि आपने इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे, पूरा रीजन बताए थे आपको, ठीक है। तो इसमें ये भी आपको बताए थे, उस अगर याद नहीं तो हम फिर से बता रहे हैं कि पता है क्यों नीचा दिखा रहा था। ये रीजन था क्योंकि जर्मनी के पास एक भी उपनिवेश नहीं था और इंग्लैंड के पास बहुत उपनिवेश था, तो इसके पास नहीं था। कारखाना खुलेगी, प्रोडक्ट माल बनेगी तो कहाँ जाएगा? बाजार में, बाजार रहेगा तब ना बेचिएगा, रख कर कैसे ही जाइएगा। अब देखिए इसने क्या किया, इसके पास एक चीज था, पावर था, पावर क्या था? पावर था। ये क्या किया? बलपूर्वक इसके उपनिवेशों पर, इसको उपनिवेश पर कब्जा जमाना चाहता था। कौन? जर्मनी। जर्मनी चाहता था से इंग्लैंड के उपनिवेशों पर कब्जा जमाए, लेकिन क्या आपको लगता है इंग्लैंड होने देगा? देखिए तो बात, देखिए बात पावरफुल है, अलग बात है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जर्मनी है, जर्मनी, ये जो जर्मनी है ये इसके पास उपनिवेश नहीं था, क्योंकि हम बता दिए थे इससे पहले, हम सबसे टॉपिक पर ले गए थे तत्कालीन, जल्दी युद्ध वाला बात है, आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन
एक बात ये भी निकलती तो हम चर्चा आपसे कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जर्मनी के पास एक भी उपनिवेश नहीं था और उसने प्रोडक्ट जो बना, माल उसे बनेगा तो उसको सेलिंग करने के लिए बाजार चाहिए, तो उपनिवेश रहेगा तब ना, और नहीं रहेगा तो कहाँ जाइएगा। तो यहाँ ये इंग्लैंड से, इंग्लैंड को, जो इंग्लैंड का उपनिवेश था वहाँ पर हड़पना चाहता अपने बलपूर्वक ताकत से, ठीक है, चाहता भाई हट पे, लेकिन इंग्लैंड ऐसा नहीं है। ये भी था प्रथम विश्व युद्ध का रीजन पहला, ये भी। उसके बाद देखिए यूरोप का शक्ति संतुलन जो है ना बिगड़ गए, भाई यूरोपीय के देश है और ऐसा बिगड़ गया। इसके बाद ऑस्ट्रिया, ये तो फिक्स कर दिया, ये तो कहा फिक्स है, ये क्या कर दिया फिक्स, ठीक है, ये क्या कर दिया फिक्स, सर्बिया ऑस्ट्रिया कर दिया फिक्स, युद्ध होगा कर दिया, लाने कर दिया। अब बात आती है, युद्ध हुआ, अब बताते हैं, युद्ध ये ऐलान कर दिया। अब ये पहले ही बोल दिए हैं, ये फ्रेंडशिप है, ठीक है, मित्र राष्ट्र है और ये केंद्रीय राष्ट्र है। युद्ध शुरू हो गया तो जर्मनी को सपोर्ट ऑस्ट्रिया किया, ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया जर्मनी, इटली, और सर्बिया को सपोर्ट किया इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सब सपोर्ट किए। अब बात आती है, आप जानते हैं उस टाइम के सबसे शक्तिशाली देशों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस नंबर 1 है, उसके बाद स्थान जर्मनी का है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बताइए, अगर आप भी कहिएगा सही जर्मनी ही पहले, तो ठीक है जर्मनी पे, लेकिन आप सोचिए जर्मनी एकलौता पावर के साथ वो रहेगा, लेकिन ये तीनों पावर जुटेगा तो महापावर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए तो बड़का पावर न हो गया, ये कितना पावर दिखाएगा। इसके पास जनबे करते इंग्लैंड वैसा है, क्योंकि इंग्लैंड वही देश है जो भारत को गुलाम बनाकर रखा हुआ है ना। इंग्लैंड वही देश है जिसका भारत गुलाम है, उस समय था, अभी नहीं है, अभी तो हम लोग आजाद हैं। अब देखिए फ्रांस भी जानते हैं, उसके बाद रूस जो अभी यूक्रेन से लड़ाई हो रहा है, जानबे करते हैं, ये बात है। अब सोचिए इस तरह से विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, विश्व युद्ध इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हो गया जिसमें केंद्रीय शक्ति की हार हुई। केंद्रीय शक्ति कहेंगे तो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया की हार हुई। केंद्रीय शक्ति कहे तो जर्मनी, इटली, और केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया की हार हुई। और ये सब क्या हुआ, मित्र राष्ट्र जीत गया, मित्र राष्ट्र क्या हुआ, विनर, क्या हुआ, वो जीत गया। अब सोचिए, अब बात आती है कि अगर आपसे सवाल पूछे से किसको उत्तरदायित्व माना जाए प्रथम विश्व युद्ध का, तो एक बात आती है, यहाँ पर टॉपिक भी दिया गया है, देख लीजिए 9th क्लास के आप लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पर है प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व किसको मानिएगा। एक रीजन से हम ये भी मान सकते हैं कि जर्मनी है, लेकिन एक नियम से ये भी मान सकते हैं कि सर्बिया है कि नहीं। सर्बिया के कोई व्यक्ति अगर ऑस्ट्रिया के राजकुमार को हत्या कर दिया, सर्बिया को सकारना चाहिए, लेकिन उसने नहीं कुछ किया, उल्टे कहता है भाई कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। अब नहीं अति किया, कहना चाहिए ना, हाँ है, अब पेश करना चाहिए, गलती हुआ तो भाई उसको सजा देकर युद्ध नहीं होता, लेकिन नहीं, केंद्रीय शक्ति को सपोर्ट ये सब किया, मित्र राष्ट्र को सपोर्ट ये सब किया। आपको लगता है ना जर्मनी है, अब एक और ये इंग्लैंड आ गया युद्ध में सपोर्ट करने, फ्रांस आ गया, रूस है, जर्मनी नहीं जाएगा, जर्मनी भी दोस्त पर जाबे करेगा, सपोर्ट करबे करेगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो, अगर हम सेकेंड वार के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, आप लोग भी थोड़ा स्पीक करके देखने पर मजबूर हो जाइएगा, तो स्किप मत कीजिए, ठीक है। और तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।